नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। आज हम अभ्यास सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो इस वीडियो के अंदर 25 PYQs है और पार्ट 1 के अंदर मैंने ट्रिक दी थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को याद करने की। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको। मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बोला था कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको वाइसरॉय की ट्रिक चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे आज अभी तक इस डेट तक किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बताई नहीं है ना उसके लिए सॉरी। लेकिन पार्ट थर्ड आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट थर्ड आएगा, तो उसके अंदर भी मैं आपको वाइसरॉय की ट्रिक दे सकता हूँ। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए वाइसरॉय की ट्रिक। आप लोग जानते हो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक है, तो आज पार्ट सेकंड की कुछ ट्रिक लेकर आया हूँ। 2 ट्रिक हैं, दोनों ट्रिक को पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी। तो याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को दिया गया था। कब? 1848 में। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी स्टार्टेड यहाँ पे इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड डलहौजी। कब? 1848 में। अब देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कुछ स्टेट्स दे देंगे और बोलेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग किस किस स्टेट को एनेक्स किया था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। यहाँ पे आपसे डेट पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। ठीक है, साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। ठीक, देखो अगर आपको भी कोई ट्रिक पता हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो उसके अंदर भी आपका नाम लेके आपके ट्रिक को बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए, सात मतलब सतारा, जाएंगे जयपुर, स से संबलपुर, बी से भगत, उठ उदयपुर, जे से झांसी, एन से नागपुर और ए से अवध। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब देखिए, अब आप इसको डेट कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी कब हुई थी? 1848 में स्टार्ट की गई थी। तो 17 की डेट क्या है? 1848। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है कि जयपुर और संबलपुर एक ही साल के मतलब एक ही ईयर के अंदर एनेक्स किया गया था। कब? 1849 में। तो याद रखना है 1849 में जयपुर और संबलपुर दोनों को एनेक्स किया गया था। फिर उसके बाद भगत, ये भगत है, भगत नहीं है, है 1850 में। ठीक है, तो याद रखना 17 1848, जयपुर और संबलपुर 1849 और भगत 1850 में। फिर उसके बाद एक साल का गैप मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको गैप करना है, मतलब 1851 में किसी भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया गया था। फिर उसका उठ मतलब उदयपुर 1852 में, फिर झांसी 1853 में, फिर नागपुर 1854 में, फिर अवध, यहाँ पर भी एक साल का गैप है, फिर अवध 1856 में। तो आपको ये याद रखना है, साथ जाएंगे सब बोलेंगे, यहाँ पर एक साल का गैप। ठीक है, साथ जाएंगे सब बोलेंगे एक साल का गैप, उठ जाना अब। तो अवध का तो आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अवध को लेके काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जेम्स आउटरम रिपोर्ट वाज द वेस अवध मर्ज इन फरवरी 1856। तो आपको ये याद रखना है कि अवध किसकी रिपोर्ट के कारण अवध को एनेक्स किया गया था। ठीक है, और क्या रीज़न था? तो ध्यान रखना, किसकी रिपोर्ट थी? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट। जेम्स आउटरम ने रिपोर्ट दी थी, किसको दी थी? लॉर्ड डलहौजी को, कि अब अवध को मर्ज कर लीजिए, अवध को एनेक्स कर लीजिए। किसके बेसिस पे? मिस बिहेवियर के बेसिस पे, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। तो आपको ये याद रखना है, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को एनेक्स किया गया था, मर्ज किया गया था ब्रिटिश टेरिटरी में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1856। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। डेट इंपॉर्टेंट है 1856। ठीक है, और किसके बेसिस पे? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। ये चारों पांच चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। ठीक है, सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी, नागपुर, देन अवध। नेक्स्ट ट्रिक है सब्सिडी अलायंस ऑफ वेलेस्ली की। ये मैं आपको पार्ट 1 के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सब्सिडी अलायंस ऑफ वेलेस्ली, सबसे पहले आपको याद रखना है कि सब्सिडी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। तो याद रखना, वेलेस्ली के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि आपको स्टेट्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे किस किस स्टेट ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया था
उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। और ट्रिक क्या है? हैदराबाद में तुम अब पिटोगे बोले शंकर से। ठीक है, से लिख लीजिए ऐसे हिंदी में, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे बोले शंकर से। एच मतलब हैदराबाद, एम फॉर मैसूर, टी से तंजौर, ए से अवध, पी से पेशवा और बी से भोंसले और एस से सिंधिया। तो ये याद रखना, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे बोले शंकर से। इसको मत याद करो, कोई टेंशन नहीं है, कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अभी तक मैंने जितने एग्जाम्स दिए, जितने भी टेस्ट सीरीज लगाई है, मैंने आज तक इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं देखा। तो आपको यह याद रखना है, हैदराबाद में तुम अब पिटोगे बोले शंकर से। ठीक है, उठ जाना, एक ये साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना। अब हम एक और बार ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ये मैं पार्ट 1 के अंदर करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से करते थे। हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कौन सी ट्रिक है? हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। एच से हेस्टिंग, सी से कॉर्नवालिस, जे से जॉनशोर, डब्ल्यू से वेलेस्ली, जी से जॉर्ज बार्लो, एम से मिंटो, एच से हेस्टिंग और ए से अमहर्स्ट। तो ये याद रखना है। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। ठीक है, क्या जो क्या है, ठीक है, उसको वट में बदलना। वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। तो एच से विलियम वेंट्रिक, एम से मेटकाल्फ, ए से ऑकलैंड, ई से एलन बोरो, एच से हार्डिंग और डी से डलहौजी। ठीक है, वट मेरी औलाद एलन है धत तेरी की। हमारे चाचा जाएंगे वहाँ क्योंकि गांधी मरे हैं अभी। अगर आप लोगों को कोई ट्रिक पता हो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोस में अपडेट कर सकूं, अपलोड कर सकूं। अगर आपकी ट्रिक अच्छी लगी तो, अगर हाँ वीडियो भी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हम क्वेश्चन 25 तक कर चुके थे। हम 26 क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बीईओ 2019 में पूछा जा चुका है। कंसिडर द एनेक्सेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का ट्रिक कौन सी थी बताओ? साथ जाएंगे, देखो साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब आप इजीली कर सकते हो। तो 7 17 मतलब फर्स्ट। ठीक है, फिर क्या आता है? ये क्या था? जयपुर था ये, है ना, झांसी नहीं था, जयपुर। फिर एस से संबलपुर था, फिर बी से भगत, थर्ड आ गया। फिर यू से उदयपुर, फोर्थ आ गया। फिर जी से झांसी। तो इसका क्या आएगा? 1342, 1342 मतलब सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी की। कैसे है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस 2010 में और यूपी यूडी और एलडीए 2013 में पूछा जा चुका है। अवध, उस टाइम पर ओध कहते थे। अवध वाज एमालगेटेड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। मैंने आपको बताया था कि जेम्स आउटरम की रिपोर्ट, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट दी थी किसको? लॉर्ड डलहौजी को। किसके बेसिस पे? मिस गवर्नेंस के बेसिस पे अवध को एनेक्स कर लिया था, मर्ज कर लिया था ब्रिटिश डोमिनियन में, ब्रिटिश टेरिटरी में। कब किया गया था? मैंने बताया था आपको 1856 में, 1856 में। ठीक है, आपको ये भी याद रखनी है कि किसकी रिपोर्ट के बेसिस पे अवध को अमालगेट किया था, अवध को एनेक्स किया था? जेम्स आउटरम। कब किया गया था? 1856। और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये चारों 5 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अवध से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है 2016 में। जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है कि जेम्स एंड्रयू रामसे किस गवर्नर जनरल का रियल नेम था। तो याद रखना जेम्स एंड्रयू रामसे। तो ऑप्शन आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ और लॉर्ड कर्जन। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी को स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1848 में। उसका रियल नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे। जेम्स एंड्रयू रामसे रियल नेम था किसका? डलहौजी का।
क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। देखो मैंने कोड लिखे नहीं है क्योंकि कोड लिखने में पूरा टाइम जाता है और पूरा स्लाइड में नहीं आ पाता, इसलिए। तो ये किस रिलेटेड है? डॉक्टर ऑफ लैब्स पॉलिसी रिलेटेड है। और मैंने इसकी आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? फिर से पढ़ते हैं। डेट्स को याद करने की ट्रिक बताई थी ना आपको। साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब, ये तो बताया था। तो देखिए 1848 में बताया था ये, 1848 में। और जयपुर और संबलपुर एक ही साल में एनेक्स किए गए थे। कब? 1849 में। फिर भगत को 1850 में। फिर मैंने बोला था यहाँ पर एक साल का गैप है ना, ये याद रखना। सब साथ जाएंगे सब बोलेंगे, फिर एक साल का गैप। एक साल गैप मतलब 1851 में कोई भी स्टेट को एनेक्स नहीं किया गया था। तो उदयपुर कब किया गया था? 1852 में। फिर ये 53 में, ये 54 में, फिर एक साल का गैप था। और अवध को कब किया गया था? 56 के अंदर। तो ये याद रखना है आपको। तो देखिए और वैसे भी याद कर सकते हो, अगर आपको ये डेट्स नहीं पता तो वैसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले सतारा हुआ था, ठीक है। तो सतारा 1848, फिर उसके बाद जयपुर है नहीं, फिर उसके बाद संबलपुर 1849 में, 1849 में। फिर उसके बाद भगत नहीं है। अवध 1856 में, आप जानते हो। और झांसी बचा हुआ 1854 में। तो ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आप ट्रिक के माध्यम से ईजिली उसको आंसर कर सकते हो। तो ट्रिक का नाम क्या है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड और इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऑप्शंस आर वेलेस्ली, हेस्टिंग, डलहौजी और क्लाइव। तो मैं आपको बता चुका हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी का रियल नेम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे। तो याद रखना डलहौजी जिसका रियल नेम था जेम्स एंड्रयू रामसे, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। कब? 1848 में। क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है क्योंकि IS प्री 2004 में पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, एनेक्स बाय द ब्रिटिशर्स। ट्रिक वही है, साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। तो सात सतारा, जाएंगे जयपुर वाला है ना, झांसी तो लास्ट में आता है। फिर 2, फिर 1, तो 3, 2, 1। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप देखो एक ट्रिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं क्योंकि यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। द कंक्वेस्ट ऑफ द सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। पूछा जा रहा है किसके कार्यकाल में, है ना, किसके टाइम पीरियड में सिंध को कंप्लीटली कंक्वेस्ट कर लिया था, ठीक है। तो ऑप्शंस आर एलनबोरोग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड अमहर्स्ट। तो उसका सही आंसर है एलनबोरोग। तो याद रखना एलनबोरोग के टाइम पर सिंध को कंप्लीटली कंक्वेस्ट कर लिया था, जीत लिया गया था। और डेट पूछें तो डेट 1843, ठीक है। तो सिंध कंक्वेस्ट कब किया था? 1843 में। किसके द्वारा? एलनबोरोग के द्वारा। अब देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है सिंध वाज एनेक्स बाय ब्रिटिश इन ईयर, पूछा है कौन से साल में? 1843 में। तो आपको ये याद रखना है एलनबोरोग के द्वारा सिंध को कंप्लीटली कंक्वेस्ट किया था। कब? 1843 में, एलनबोरोग। ये डेट आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा जा चुका है। द प्रिंसली स्टेट ऑफ भगत वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिशर्स इन। पूछा जा रहा है कि प्रिंसली स्टेट भगत को कौन से साल में एनेक्स किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो देखिए तो भगत साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जा ना अब, ठीक है। तो ये है सतारा और ये है भगत। तो ये 1848, ये दोनों 1849 और 1850, ठीक है। तो क्या आ गया इसका आंसर? 1850। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। देखो बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यह याद हो जाए क्योंकि ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें से प्रिंसली स्टेट में से
किसको एनेक्स नहीं किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, किसको नहीं जीता गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन आर सिंध, ग्वालियर, अवध, सतारा। इसको भी आप इजीली कर सकते हैं अपनी वाली ट्रिक से। कौन सी ट्रिक है? साथ जाएंगे सब बोलेंगे उठ जाना अब। देखो सतारा था, बिल्कुल था। अवध था, बिल्कुल था। ग्वालियर नहीं था। और सिंध था नहीं, वो वैसे एनेक्स कर चुके थे हम कब? 1843 में। किसके द्वारा? एलन बोरक के द्वारा। तो जो भी क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबको एक साथ लिंक करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि सिंध को एनेक्स किया गया था 1843 में एलन बोरक के द्वारा। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज़ हो गई, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस करना आवश्यकता है और हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और अच्छे ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट है क्योंकि 48 to 52 बीपीएससी में पूछा जा चुका 2008 के अंदर। द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वाज लेड डाउन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रेलवे ऑफ इंडिया किसके कार्यकाल में चलाई गई थी। तो ऑप्शन आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड लिट्टन। तो ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी पुराना भी है, तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आप लोग जानते हो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फर्स्ट रेलवे लाइन को लेट डाउन किया गया था। कहाँ से कहाँ पर? 1853 में। कहाँ से? बम्बई टू थाने। कंपनी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कंपनी का याद रखना क्योंकि कंपनी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको फिर से बता दूँ, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर फर्स्ट रेलवे लाइन को बिछाया गया था 1853 में, जो कि बम्बई टू थाने को कनेक्ट किया था। और कौन सी कंपनी के द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस प्री 2011 में और 2004 के अंदर पूछा जा चुका है। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया बिटवीन, पूछा है फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन की गई थी किन किन बीच, मतलब किन दो सिटीज़ के बीच में? हावड़े से रामपुर, बम्बई एंड थाने, मद्रास एंड गंतौर, दिल्ली एंड आगरा। तो अभी मैंने बताया था आपको बम्बई टू थाने कब? 1853 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। कौन सी कंपनी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट रेलवे सर्विस इन इंडिया? तो किस कंपनी के द्वारा फर्स्ट रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया गया था इंडिया में? ऑप्शन आर मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, मद्रास रेलवे और अवध त्रिहुत रेलवे। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आपको मैं बता चुका हूँ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया गया था बम्बई टू थाने 1853 में। कौन सी कंपनी के द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है वो झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा जा चुका है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज इन 1845 to 1855 वाई, पूछा है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ऑप्शन आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉर्ज ऑकलैंड और वैरेन हेस्टिंग। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। तो आपको ये याद रखना है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी लोअर सब के अंदर पूछा जाता है 2003 और 2002 में। इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, पूछा रहा है किसके टाइम पे विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये चीज़ भी याद रखना कि विडो रीमैरिज एक्ट कौन सी कौन सी ईयर में पास हुई थी? 1856 में। और किसके द्वारा? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, हेनरी हार्डिंग और लॉर्ड लॉरेंस। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, है ना? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर विडो रीमैरिज एक्ट 1856 को पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो वाज रीड आउट इन इलाहाबाद ऑन 1 नवंबर 1858 बाय, पूछा जा रहा है क्वीन विक्टोरिया के मैनिफेस्टो को रीड किया गया था इलाहाबाद में कब? 1 नवंबर 1858 में। किसके द्वारा? तो ऑप्शंस आर लॉर्ड विलियम वेंट्रिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वनहम और सर हारकोर्ट बटलर। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 में क्वीन विक्टोरिया का मैनिफेस्टो को रीड किया गया था।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्वीन विक्टोरिया मैनिफेस्टो जो कि रीड किया गया था हमारे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, कहाँ पर रीड किया गया था, तो याद रखना इलाहाबाद में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में क्वीन विक्टोरिया के मैनिफेस्टो को रीड किया गया था। डेट भी पूछा जा सकता है, तो 1858, 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर को भी याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आजकल नवंबर से भी पूछे जा रहे हैं, मतलब मंथ से भी पूछे जा रहे हैं, ईयर से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट है कि यूपी पीसीएस जीआईसी के अंदर पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे। ऑप्शंस लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग का अभी हमने किस लिए पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के मैनिफेस्टो को रीड किया था इलाहाबाद में, कब, 1 नवंबर 1858 में। और लॉर्ड कैनिंग ही हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा जा चुका है। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशंस was read out by the Lord Canning on 1 November 1858 at, अभी हमने पढ़ा था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 में, कहाँ पर, इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच गवर्नर जनरल हैज़ अबॉलिश्ड स्लेवरी, पूछा जा रहा है कि स्लेवरी किस गवर्नर जनरल के द्वारा ख़त्म की गई थी। तो ऑप्शन आर लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबॉरग, लॉर्ड विलियम वेंट्रिक और सर जॉन शोर। तो उसका सही आंसर है एलनबॉरग, ऑप्शन बी। तो याद रखना स्लेवरी को किसके द्वारा ख़त्म किया गया था, एलनबॉरग के द्वारा। कैसे याद कर सकते हो कि देखो, जब एलियंस आएंगे, एलियन आएंगे, है ना, एलियन को एलियन पढ़ लेना, कि जब एलियंस आएंगे तो स्लेवरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर इंसान काम नहीं करेंगे, फिर कौन काम करेगा, एलियंस काम करेंगे, एलियन काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि एलनबॉरग के टाइम पे स्लेवरी को ख़त्म किया गया था। अच्छा, कौन से एक्ट में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्ट 5 ऑफ द 1843, तो ये भी याद रखना, एक्ट 5 ऑफ द 1853। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस मेंस 2007 में कि व्हाट डिड द एक्ट 5 ऑफ 1853 मेक इलीगल। तो आपको याद रखना है कि एक्ट 5 ऑफ 1843 के एक्ट 5 में एक्ट 5 के द्वारा स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, याद रखना किसके टाइम पे, एलनबॉरग के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जा चुका है 1998 में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। अब ये मत समझना कि 1998 तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, नहीं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक्ड होता है। तो आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो हर एक क्वेश्चन से लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल सही है। चलो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली एक्टिविटी, लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी अलायंस, लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड वेलेस्ली मास्टरली इंडियन एक्टिविटी, नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, तो ये याद रखना कि वेलेस्ली के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया था, कौन सी पॉलिसी स्टार्ट की थी, सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। तो मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा। तो ध्यान रखना मास्टरली इनएक्टिविटी किससे रिलेटेड है, जॉन लॉरेंस से। और लॉर्ड कैनिंग फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके टाइम पे फाउंडेशन रखी गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो आपको पता होगा 1885 में किसके टाइम पे, डफरिन के टाइम पे, है ना, डफरिन के टाइम पे। और किसके द्वारा, A.O. होम के द्वारा। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा फाउंड किया गया था, A.O. होम के द्वारा, कब, 1885 में, और किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ठीक है, फिर से समझते हैं। A.O. होम के द्वारा 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को ओपन किया गया था, किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली के टाइम पे। और डलहौजी ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। और मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, स्टार्ट किससे रिलेटेड है, किसके द्वारा, लॉरेंस के द्वारा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था। अब देखो, अब हम कुछ
लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। जो हमारी अगली मतलब जो वीडियो अपलोड होंगी उसके अंदर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, आप लोग जानते हो 3 सिस्टम लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कौन से? परमानेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। तो अभी हम ओनली फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखना, परमानेंट सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड जॉन शोर। कब किया गया था? 1793। ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था। एरियाज पूछ लेते हैं। एरिया कौन से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। तो ये एरिया आपको याद होना चाहिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो टोटल ब्रिटिश टेरिटरी थी उसके कितने पार्ट में, मतलब कितने परसेंट में परमानेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इंप्लीमेंट किया था। तो याद रखना 19%। तो परमानेंट सिस्टम 19%। ठीक है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। कब? 1793 में। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रेड। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? थॉमस मुनरो और चार्ल्स रेड। कहाँ पर किया गया था? बम्बई, मद्रास और आसाम। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बम्बई, मद्रास और आसाम में रैयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो और चार्ल्स रेड के द्वारा। कितना परसेंट एरिया? 51% एरिया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। किस तरीके से पूछा जाएगा? आपको परसेंट दे दी जाएंगी। ठीक है, कुछ परसेंट दे देंगे, 50, 19, 30, 20%। बोलेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम कितने परसेंट एरिया में इंप्लीमेंट किया गया था। तो याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट 19, रैयतवाड़ी 51। ठीक है, अब आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। कब? 1822 में। कितने परसेंट एरिया में कवर था? 30% में। कहाँ पर? पंजाब, यूपी में। ठीक है, पंजाब और यूपी के अंदर। तो ये चारों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, सारी चीज़ें। कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर 1793, एरिया 19%। और रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड के द्वारा 51% एरिया। और कौन से एरिया पर? बम्बई, मद्रास और आसाम। महलवाड़ी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा कितने परसेंट एरिया पर? 30% एरिया पर। कब गया था? 1822 में। और कहाँ पर? पंजाब और यूपी में। तो आशा करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं 45th। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी PCS प्री 1998 में पूछा जा चुका है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि 1998 में पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक क्वेश्चन, एक आंसर दूसरे आंसर से रिलेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को स्टार्ट किया गया था 19% एरिया में। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, बिल्कुल सही है। अभी बताया था मैंने, सब्सिडी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट किया था और उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ट्रिक भी बताई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, नहीं ये रॉन्ग है। क्योंकि मास्टरली इनएक्टिविटी, मैंने आपको शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? लॉरेंस के द्वारा, है ना, लॉरेंस के द्वारा। देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था और ये इस क्वेश्चन से लिंक हो गया, तो इसलिए हर एक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कौन सी भी साल में आया हो। तो याद रखना, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की थी? लॉरेंस के द्वारा। और किस तरीके से याद कर सकते हो कि जो मास्टर है, तो मैंने ऐसे याद किया है ना, जो मास्टर है वो कभी मास्टर लॉ को बनाते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। मास्टर के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी लॉरेंस। ठीक है, मास्टर लॉ कौन बनाता है? मास्टर बनाते हैं। ठीक है, मास्टर के द्वारा लॉ बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किस रिलेटेड है? लॉरेंस से। अब देखिए, हम एंग्लो मराठा वार पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए होंगे। तो देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है मराठा वार के बारे में कि कब हुआ था, डेट, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ जाता है,
उनकी ट्रीटी और किसके टाइम पे हुई थी। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से 1782 तक हुआ था। और कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर और ट्रीटी ऑफ सालबाई। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो 1775 से 1782 में हुआ था वो किस ट्रीटी के द्वारा एंड किया गया था। तो याद रखना ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ पोरबंदर और ट्रीटी ऑफ सूरत। ठीक है, और कौन थे उसके टाइम पे गवर्नर जनरल? वैरन हेस्टिंग। इसकी एक ट्रिक है, बताता हूँ आपको, लास्ट में बताऊँगा, पहले पढ़ लेते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। मैंने पार्ट 1 के अंदर ट्रीटी ऑफ बेसिन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप एक बार जाके पार्ट 1 को भी देख सकते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो याद रखना सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805, ट्रीटी ऑफ बेसिन किसके टाइम पे? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 टू 1819, किसके टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। रुको, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे कि सेकंड एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ था। तो याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे हुआ था? वैरन हेस्टिंग। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ध्यान रखना एंग्लो मराठा की बात है। महाराष्ट्र में जाओ, हस वेल हस, ठीक है, हस वेल हस क्या है, फिर से लिखते हैं, हस वेल हस। बस आपको ये याद रखना है कि पहले वैरन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगर आपने वाली ट्रिक याद कर रखी होगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि पहले वैरन हेस्टिंग आया था, फिर बाद में लॉर्ड हेस्टिंग आया था। तो ट्रिक क्या है? हस वेल हस, मतलब वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, हस वेल हस, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि सेकंड एंग्लो मराठा वार किसके टाइम पे हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किसके टाइम पे हुआ था, और थर्ड एंग्लो मराठा वार किसके पे हुआ था। तो ये याद रखना है। क्या क्या याद रखना है आपको? डेट याद रखनी है, ट्रीटी याद रखनी है, और किसके टाइम पे हुआ था। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो शायद इसी पे बेस्ड होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच पूछ रखा है। ठीक है, लॉर्ड एलनबर्ग एनेक्सेशन ऑफ अवध, नहीं, चलो पहले आप कर लो, फिर उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ ना। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, डी जॉन श्योर थर्ड एंग्लो मराठा वार। करेक्टली मैच बोल रखा है ना। चलो अब करते हैं। एलनबर्ग एनेक्सेशन ऑफ अवध, नहीं, अवध कब हुआ था? मैंने बताया था वो 1856 में। किसकी रिपोर्ट थी? जेम्स आउटरम की। ठीक है, कब किया गया था? 1856 में। किसके टाइम पर? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, पहला। ठीक है, फिर बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ सिंध, मैंने आपको बताया था सिंध कब किया गया था? 1843 में। ठीक है, किसके टाइम पे? एलनबर्ग के टाइम पे। तो याद रखना सिंध एनेक्सेशन किस साल में किया गया था? 1843 में। किसके द्वारा? एलनबर्ग के द्वारा। और सिंध को एनेक्सेशन कब हुआ था? 1856 में, और किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये भी खत्म। अब हम बात करते हैं एंग्लो मराठा वार की। एंग्लो मैसूर वार की भी एक ट्रिक लेकर आऊँगा, तो याद रखना एंग्लो मराठा वार, अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कौन सी ट्रिक थी वो? हस वेल हस, मतलब वैरन हेस्टिंग, वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग, हाँ या ना। तो जॉन श्योर नहीं है, तो ये करेक्ट मैच नहीं है, ना ये करेक्ट मैच है और ना ये करेक्ट मैच है। तो करेक्ट मैच इज सी। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ था। ठीक, तो याद रखना हस वेल हस। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 में पूछा जा चुका है लोअर सब में, सब पता नहीं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर सही मैच नहीं है। लॉर्ड डलहौजी एनेक्सेशन ऑफ अवध, लॉर्ड डफरिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड विलियम पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट वेंट्रिक 1833, शायद प्रिंटिंग गलत हो गई है, यहाँ पर आएगा विलियम वेंट्रिक। ठीक है, लॉर्ड लेटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। तो बताइए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं पूरा पूरा।
आप लोग जानते हो अवध एनेक्सेशन कब किया गया था? 1856 में। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। किसके बेसिस पे? मिस बिहेवियर के बेसिस पे, मिस गवर्नेंस के बेसिस पे। और किसकी रिपोर्ट थी? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट थी। ठीक, पहला करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? लॉर्ड डफरिन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही है। अभी मैंने बताया था आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड की गई थी। किसके द्वारा? ए होम के द्वारा। उस टाइम पर गवर्नर यहाँ पे वाइसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड क्या है? विलियम वेंट्रिक। ये विलियम यहाँ वेंट्रिक है ना, प्रिंटिंग गलत हो गया। पासिंग ऑफ चार्टर एक्ट 1833, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखना चार्टर एक्ट जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया था, तो वो विलियम वेंट्रिक था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन बिगनिंग ऑफ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ये गलत है। देखो, दो अफगान वार हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का हुआ था 1839 टू 1842। ठीक है, किसके टाइम पे? ऑकलैंड के टाइम पे। किसके टाइम पे? ऑकलैंड के टाइम पे। देखो अभी रुक जाओ, मैं यहाँ पर बताता हूँ अच्छे से। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, तो याद रखना एंग्लो अफगान वार 1839 से 1842 तक हुआ था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। और सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1780 तक हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो ये याद रखना है, ऑल, ऐसे याद रख सकते हो आप, ऑल। ठीक है, ए एल। तो याद रखना फर्स्ट अफगान वार जो 1839 टू 1842 में हुआ था, किसके टाइम पे? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। और सेकंड एंग्लो अफगान वार जो 1878 टू 1880 तक हुआ था। ठीक है, और किसके टाइम पे? लॉर्ड लिटन के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो बताइए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एंग्लो अफगान वार कब हुआ था? ऑकलैंड के टाइम पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 65th बीपीएससी प्री 2019 में पूछा जा चुका है। द वाइसरॉय हु फॉलो एग्रेसिव पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, पूछा जा रहा है कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट में एग्रेसिव पॉलिसी किसके द्वारा फॉलो की गई थी, किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये बोल सकते हो। तो ऑप्शंस लॉर्ड मायो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, और नॉन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए, अफगानिस्तान के अगेंस्ट में किसके द्वारा एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया गया था? तो उसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था आपको दो अफगानिस्तान वार हुए हैं, कब? 1839 टू 1842, किसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। ठीक, दूसरा कब हुआ था? 1879 टू 78 टू 80, है ना? रुको मैं खुद कंफ्यूज हो गया। हाँ, 1878 टू 1880। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और पहला कब हुआ था? 1839 टू 42, किसके द्वारा? ऑकलैंड के द्वारा। ठीक है, अब देखो एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड द अफगानिस्तान। अब देखो, एक ऑकलैंड के द्वारा लड़ा गया है, दूसरा लिटन के द्वारा, और कोई ऑप्शन में है नहीं। ऑकलैंड होता तो मतलब कन्फ्यूज हो सकता था ऑकलैंड से, लेकिन ध्यान रखना क्या दे रखा है? ओनली लिटन। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड अफगानिस्तान वार 1878 टू 1880 लॉर्ड लिटन के द्वारा, और फर्स्ट अफगानिस्तान वार 1839 टू 1842 लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। शायद कुछ लिखने में कन्फ्यूजन हो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 यूपीपीसीएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। देखो हम पहले भी कर चुके हैं कि मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी किससे रिलेटेड है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी स्टार्ट किया गया था एलन बोरक के द्वारा, एंड किया गया था नॉर्थ बोरक के द्वारा, लेकिन इसको अच्छी तरह से मॉडिफाई, मतलब जो मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी को जो अच्छी तरह से यूज़ किया था, ठीक है, वो किया था हमारे लॉरेंस के द्वारा। मैंने आपको बताया था ना, लॉरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पॉलिसी ऑफ मास्टर इनएक्टिविटी कौन बनाता है? लॉ मास्टर बनाते हैं ना, इस तरीके से बताया था आपको कि मास्टर लॉ बनाते हैं। तो मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी लॉरेंस। देखिए, पॉलिसी ऑफ मास्टर इनएक्टिविटी बाय जॉन लॉरेंस।
द पॉलिसी ऑफ मार्शल इनएक्टिविटी इन एंग्लो अफगान रिलेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द लॉर्ड एलनबरो एंड कंटिन्यू टिल लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो आपको ये याद रखना है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मार्शल इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो लॉर्ड एलनबरो, और किसके द्वारा एबोलिश की गई थी, नॉर्थब्रुक के द्वारा। लेकिन जॉन लॉरेंस को मार्शल इनएक्टिविटी पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया था। अब देखिए कुछ पॉलिसी पूछ ली जाती हैं आपको, कुछ मतलब आगे जाके जो वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। डायरेक्ट पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में, या करेक्ट या नॉन करेक्ट को मैच करने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि रिंग फेंस पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी, फॉरवर्ड पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी, और मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी किसके द्वारा दी गई थी। तो आपको याद रखना है मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी, ठीक है, लॉरेंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लॉरेंस के ऊपर आते हैं, तो याद रखना मास्टर इनएक्टिविटी पॉलिसी लॉरेंस, क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई किया था, ठीक है। और फॉरवर्ड पॉलिसी लॉर्ड ऑकलैंड, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड, फॉरवर्ड ऑक, ठीक है, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की पॉलिसी, ठीक है, या सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी किसके द्वारा, वैरन हेस्टिंग के द्वारा। ये याद रखना घेरे की नीति किसके द्वारा दी गई थी, वैरन हेस्टिंग के द्वारा। फॉरवर्ड पॉलिसी ऑकलैंड के द्वारा, ठीक है, और मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी लॉरेंस। तो ये तीनों पॉलिसी आपको याद होनी चाहिए। फिर से पढ़ते हैं एक बार, रिंग फेंस की पॉलिसी वैरन हेस्टिंग, ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी, और मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 50 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका 2000 में। द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, पूछा रहा है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस ब्रिटिश टाइम पे किसके टेन्योर में हुई थी। तो ऑप्शंस लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मायो और लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड मायो। तो याद रखना फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, 1872 में। 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा फर्स्ट सेंसस करवाई गई थी, ठीक है। लेकिन रेगुलर सेंसस कब हुई थी, रेगुलर सेंसस कब हुई थी, 1881 में। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। अब क्वेश्चन इस तरीके से आता कि फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड इन 1881। फिर से समझो, द फर्स्ट रेगुलर सेंसस इन इंडिया कंडक्टेड इन 1881 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो क्या होता है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, 1872 में, लेकिन रेगुलर नहीं थी, ठीक है, तो वो लॉर्ड मायो के द्वारा। और रेगुलर सेंसस 1881 से स्टार्ट हुई है, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आपको लॉर्ड मायो से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ कि लॉर्ड मायो एकमात्र ऐसे वायसरॉय हैं जिनका मर्डर हुआ था अपने टेन्योर में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था मर्डर, अंडमान निकोबार में। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पहले कौन से वायसरॉय हैं, मतलब कौन से वायसरॉय हैं जिनकी मृत्यु की गई, जिनकी हत्या की गई थी अंडमान निकोबार में। तो याद रखना लॉर्ड मायो। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ कि ट्रिक आपको पसंद आई हो, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया अभी तक सब पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अच्छे यहाँ से पढ़िए, मेहनत कीजिए, सब आपका मेहनत का मिलता है, कोई आप पर दया नहीं करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, कोई कमी नहीं है भाई, सब कुछ भगवान ही करते हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है ना। तो किसी चीज़ की टेंशन मत लो, बिंदास करो और ट्रिक को फॉलो जरूर करो। अगर आपको वायसरॉय की ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, कमेंट जरूर करना। अगर कमेंट नहीं की तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो डॉक्टर लैब्स पॉलिसी की ट्रिक याद कर लेना, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी को ट्रिक याद कर लेना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने पार्ट 1 बना चुका हूँ। पार्ट 1 को सब्सिडी अलायंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसमें भी मैंने ये ट्रिक के द्वारा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे किए हुए हैं हम लोगों ने। तो आप जाके एक बार पार्ट 1 को भी देख सकते हो। पार्ट 3 आने वाला है कुछ दिनों में, अपलोड कर दिया जाएगा एक आध दो दिन में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पढ़िए लिखिए। चलो ठीक है भाई, नमस्कार।